हेलो दोस्तों, अगर आपने एसएससी का कोई भी एग्जाम टारगेट किया है और आप प्योर हिंदी मीडियम से हो तो यह वीडियो आप तक पहुंची है। इसका मतलब आपका इस साल सिलेक्शन होना है, क्योंकि मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में हमारे 3 पार्ट होते हैं, वोकैब, ग्रामर, रीडिंग। तो मैं तीनों के बारे में डिटेल से मैं बात करने वाला हूँ और यह एक अंतिम वीडियो होगी इंग्लिश के बारे में, जो यहाँ पे मैं खुलासे करूँगा, जो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊँगा और कहाँ से क्या पढ़ना है, क्या रिसोर्स प्रोवाइड कराऊँगा। एक आपको बैच लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी 6-6 महीने 1-1 साल के महंगे से महंगे सस्ते से सस्ता कोई बैच आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करते हो तो एक क्वेश्चन भी सिंगल आपका गलत हो जाए तो मुझे आप कमेंट कर देना। जैसे मैं खुद हिंदी मीडियम का हूँ तो मुझे लगता है मुझे जितने भी मेरे हिंदी मीडियम के भाई हैं उन्हें इंग्लिश में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो मैं हिंदी मीडियम वालों को सबसे ज़्यादा मैं गाइड करने की कोशिश करता हूँ और एक छोटी से छोटी चीज़ बताता हूँ, क्योंकि जो हमारे साथ परेशानी हुई है वो आपके साथ ना हो। बच्चे यही गलती करते हैं, बैच ले लेते हैं, उनको लगता है इंग्लिश हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है, आपका मन है कि इस बार एसएससी का मुझे एग्जाम निकालना, कोई भी एग्जाम आपने टारगेट किया एसएससी का, सिर्फ इंग्लिश उसमें आती है, तो मैं गारंटी देता हूँ आपका एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं सीधे बिल्कुल छोटी से छोटी बेस लेवल पर आपको बताऊँगा, एक क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो आपको अच्छी लगे, आपको लगे कि मैं किसी भी तरीके से आपकी हेल्प हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। और बाकी अगर मुझसे आप कुछ पूछना चाहते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, कोई टॉपिक या कोई सब्जेक्ट के बारे में, मतलब कोई भी कन्फ्यूजन है, तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। आप ये मत समझना मुझे कोई बताने वाला नहीं है, आप कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई कर दूँगा और अच्छे से आपको समझा दूँगा। ठीक, इंग्लिश के बारे में बात कर लेते हैं। इंग्लिश में 3 पार्ट होते हैं हमारे, एक तो ग्रामर, एक होती है रीडिंग, एक होती है वोकैब। जो मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है वो रीडिंग पार्ट लगता है, लेकिन रीडिंग पार्ट के लिए मैं अलग वीडियो लाऊंगा, बिल्कुल डिटेल से वीडियो लाऊंगा, उसके बाद आपकी रीडिंग की समस्या दूर कर दूंगा। एक वोकैब पर अलग वीडियो बनाऊंगा, वोकैब भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ ग्रामर के बारे में। ग्रामर मेरे भाई कोई बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सोच रहे हो कि महंगे से महंगा, सस्ते से सस्ता टीचर इतना बड़ा प्रमोशन कर रहा है, आपको लग रहा है कि बैच लेकर आपकी इंग्लिश हो जाएगी और आप पेपर में फुल में से फुल स्कोर कर लोगे इंग्लिश में, तो भाई ये वीडियो आपके लिए नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता। हिंदी मीडियम वालों के साथ सबसे बड़ी समस्या इंग्लिश मीडियम वालों के साथ भी, आपको लगता है कि ग्रामर करने से आपकी इंग्लिश हो जाएगी, तो ये भाई ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि ग्रामर करने से इंग्लिश नहीं होती है। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, सबसे पहले नंबर पर जो इंपॉर्टेंट है वो रीडिंग, दूसरे नंबर पर वोकैब और जो ग्रामर है वो तीसरे नंबर पर। तीनों के लिए मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, तीनों आपको देखनी है डिटेल से। और एक छोटे से छोटा रिसोर्स जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, मैं खुद टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराऊंगा। टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक, आज मैं ग्रामर रूल के बारे में बात करने वाला हूँ। ग्रामर रूल में आप कोई भी मॉक लगा लेना आज के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद। मुश्किल से जो मैं स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा 2 महीने में आप ग्रामर रूल अपने कंप्लीट कर सकते हैं, 2 महीने में। और 2 तरीके तो मैं आपको ऐसे बताऊंगा, ये वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है। उनसे आप 2 या 3 दिन उन क्लासों को लेने के बाद आप मॉक लगाना, तब भी आपके ग्रामर के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ये बात कंफर्म कर लेना। भरोसा है ना अपने भाई पे। मैंने आपसे पहले भी चीज़ें आपको बताई हैं, जो बच्चे पुराने देख रहे हैं आप उनका फीडबैक जाके देख सकते हैं। तो रिसोर्स तो ऐसे बताऊंगा कि अगर पूरा कोर्स भी नहीं पढ़ते हो, मैं 2 कोर्स भी आपको प्रोवाइड करूँगा, कोर्स भी नहीं करते हो, लेकिन आप 2 दिन की उनकी क्लास भी देख लोगे, तब भी आपके ग्रामर के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। समझ रहे हो? तो ग्रामर के बारे में बात करूंगा, स्टेप बाय स्टेप बात करूंगा, ग्रामर की कोई टेंशन नहीं रहेगी आज के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। एक जो सबसे ज़्यादा इंग्लिश में जो फेमस है इस टाइम, मुझे लगता है अमन वशिष्ठ सर। आप सभी को पता है, हो सकता है कुछ बच्चे ने उनका बैच भी ले रखा हो, लेकिन मुझे लगता है यार इंग्लिश का टीचर कराते हैं ग्रामर, और ग्रामर से इंग्लिश होती नहीं है। इंग्लिश का जो पैटर्न है इंग्लिश का वो बदल गया है। अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं खुद हिंदी मीडियम को मैंने क्रिस्टोफर सर से इंग्लिश पढ़ी थी, ऑफलाइन पढ़ी थी 2022 में। मुझे पता है कि जो रीडिंग पार्ट है वो कितना इंपॉर्टेंट है। ग्रामर कितनी रट लो, वो 4-5 सवाल ग्रामर के आने हैं, वो जो इंपॉर्टेंट रूल होते हैं उनमें से लग जाते हैं। और जो बच्चा 2-3 सालों से तैयारी करते होंगे सभी को पता है। तो आप बिगनर्स हो, आप ये गलती ना करो, इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता रहा हूँ। 3 वीडियो आएंगे इंग्लिश के लिए, तीनों आपको बिल्कुल शिद्दत से देखनी है, 2-2 बार देखनी है अगर चीज़ें समझ में नहीं आए तो। एक अमन वशिष्ठ सर है, उनकी क्लास उन्होंने डाल रखी है, एक पूरा कंप्लीट कोर्स करके उन्होंने प्रोवाइड करा रखा है। काफ़ी बच्चे, काफ़ी व्यूज भी हैं उन वीडियो पर और काफ़ी बच्चों ने वीडियो देखी है। तो वो है 48 लेसन। कितने लेसन है? 48 क्लासेस हैं उनकी, वो कंप्लीट कोर्स उन्होंने करा रखा है। कितना? कंप्लीट का कंप्लीट। मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो ये अमन वशिष्ठ सर की 48 क्लासेस है, ये आपको कंप्लीट देख लेनी है। मतलब मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अपना बैच में पढ़ाते हैं ना उससे बेस्ट इन्होंने पढ़ा रखा है। क्योंकि यूट्यूब पे हमें बहुत ज़्यादा अच्छा, समझ रहे हो, अच्छा प्रदर्शन करना होता है हमें यूट्यूब पे, तो इन्होंने मतलब मुझे लगता है जो बैच होगा ना उससे भी इन्होंने बेस्ट पढ़ा रखा है अमन वशिष्ठ सर ने। इनका डिस्क्रिप्शन में आपको जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मिल जाएगा, एक एक क्लास देखना, 48 क्लास है, पूरा बैच आपको देखने की जरूरत नहीं, वो माइंड से निकाल दो, अपने भाई पे भरोसा करो। अगर आपका कुछ गलत हो जाए मुझे कमेंट कर देना, सिर्फ 3 वीडियो से, 3 वीडियो से अगर आपकी इंग्लिश कंप्लीट ना हो जाए, जो आपका मन करे वो मुझे कमेंट में आप कह सकते हैं। 48 क्लासेस हैं, ये आपको देखनी है। अगर कुछ बच्चे अब कमेंट करेंगे, सबसे पहली बात ये 48 क्लास देख के आपको एक नोट, आपका रजिस्टर लाना है, एक पेन लाना है, प्रॉपर हाथ से नोट्स बनाने हैं ताकि उसका मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कर सको, हाथ से प्योर अच्छे से नोट्स बनाने अपने। अब कुछ बच्चे करेंगे सर मुझे तो अमन वशिष्ठ सर का समझ में नहीं आता, तो एक दूसरे सर हैं तरुण ग्रोवर करके, तरुण ग्रोवर, इन्होंने करा रखी है 43 क्लासेस के आसपास, 43 क्लास, तो आप इनके साथ देख सकते हैं। इनकी प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, इनके साथ आप जा सकते हैं। इनके साथ अगर आप कंफर्टेबल हैं तो इनको अच्छे से आप समझ के अपना सुंदर सुंदर हाथों से अपना नोट्स बना लेना है। आपको पता है ना, जो अपने हाथ से नोट्स बनाते हैं वो ज़्यादा बेटर रहता है हमें समझने के लिए, और सबसे ज़्यादा हेल्पफुल भी रहता है। ठीक है, या तो अमन वशिष्ठ सर या तरुण ग्रोवर सर, जो उनसे का आपको मन करे, जिनके साथ आप ठीक कंफर्टेबल हो, उनका आप अपने सुंदर सा हाथों से बना लेना, लिख लिख के, लेकिन लिख लिख के अपना नोट्स अपना बनाना है। ठीक है, 48 क्लासेस है, मान लो कि आप 50 दिन में देख लोगे, और कुछ बच्चे ऐसे हैं एक दिन में 2-2 क्लास भी देख लेंगे, क्योंकि बच्चों को लगता है जल्दी से जल्दी खत्म करके, और वो सही भी है। उसके बाद आप रिवीजन करो, मल्टीपल टाइम रिवीजन, क्योंकि रिवीजन इंपॉर्टेंट है। और मेरे भाई कोई बैच ये सोच रहे हो आप बैच लेकर आपको 4-5 महीने बाद सीजल का एग्जाम है उससे टारगेट कर लोगे, तो मेरे भाई बहुत मुश्किल है, ये बहम आप निकाल दो। 5 महीने में बैच कंप्लीट करोगे, क्योंकि बैच कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, और उसके बाद रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन इंपॉर्टेंट है, कितना आपने पढ़ा है उसका रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैं दिल्ली में रहता था, मैंने बहुत बच्चे देखे जो दृष्टि का बैच 2-2 साल कंप्लीट कर लिया, लेकिन उसके बाद वो सिंगल बुक पे आते थे, लक्ष्मीकांत या जो भी यूपीएससी के लिए फेमस बुक है, समझ रहे हो, क्योंकि इतने मोटे मोटे नोट्स हो जाते थे, उनका रिवीजन करना बहुत असंभव सी बात हो जाती है। ठीक, तो जो उनसे टीचर के साथ आप जाना चाहते हैं उनके साथ आप चले जाओ, जिनके साथ अच्छा आपको समझ में आए, जिनका आप लग रहा है कि ठीक पढ़ा रहे हैं उनका साथ। लेकिन अपना एक रजिस्टर लाना, एक अपने पेन से लिख के अपने तरीके से नोट्स बनाने, ताकि आप अच्छे से 10 बार रिवीजन कर सकें उसका। ठीक, उससे ज़रूरी बात जो मैंने आपसे बताया था कि 2 रिसोर्स सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, ये आप रजिस्टर बनाओ, अगर बनाना है प्रॉपर बनाना है। ठीक, 120 रूल आपने हर किसी के मुंह से सुना होगा, जो ग्रामर में 120 रूल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसकी क्लास हो? निमिषा बंसल मैम की, 12 घंटे के आसपास की क्लास है। इस क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे भाई ये 120 रूल लिख के अलग रख लेना, एक कॉपी लिया ना छोटी सी 20-30 रुपए की, उसमें लिखना। अगर आप लिखने का भी मन ना करें तो टेलीग्राम पे 120 रूल की PDF मिल जाएगी। 120 रूल मैं खुद भी पढ़ता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पढ़ते हैं उनको पता है। मोस्टली उनमें से आपके मॉक में क्वेश्चन मिल जाते हैं ग्रामर से रिलेटेड। ठीक, एक तो ये 120 कर लेने, एक है 60, जो रानी मैम है, रानी मैम इंग्लिश के लिए काफ़ी फेमस है, उन्होंने 60 रूल करा रखे हैं ग्रामर के इंपॉर्टेंट, तो आपको वो 60 रूल भी कर लेने। कुछ बच्चे कहेंगे सर 120 करेंगे तो 60 क्यों करेंगे? अरे यार, जब पूरी ग्रामर छोड़ के हमें मान लो टाइम पे पेपर टाइम पे रिवीजन करना है तो 180 रूल भी हो जाएंगे, और उनमें मुझे लगा 20 से 30 रूल सैम भी करेंगे, 20 से 30 रूल वो सैम भी आएंगे, तो 150 रूल के आसपास आप मान के चलिए। और 180 रूल भी कौन से ज़्यादा है भाई, दूसरे टीचर ने कराया तो अपने अलग सोच के साथ, अलग तरीके से, मतलब अलग माइंड से कराया होगा ना, तो दोनों बेस्ट है, हमें तो दोनों का रिवीजन कर लेना है। 180 रूल भी हम मान के चलें तो कौन से ज़्यादा हैं? वैसे 20 से 30 रूल तो सैम ही आने वाले, जो 120 में है, 30 से 40 रूल, और बाकी 20 से 10-20 रूल ही अलग मिलेंगे अगर 60 रूल में मिले। तो ये दोनों क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 120 रूल की और 60 रूल की मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर, लेकिन अगर आप चाहो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एक छोटी सी कॉपी लिया ना, उनको आप अच्छे से अपने तरीके से रूल नंबर 1, रूल नंबर 3, इस तरीके से पहले लिख लेना निमिषा बंसल, फिर लिख लेना रानी मैम, दोनों के आपको लिख लेने। ये पेपर टाइम पे मेरे भाई एकदम ये जहर फायदा करेंगे, मैं सच्ची बता रहा हूँ, बहुत ही खतरनाक है। पेपर टाइम पे 10 बार इनका रिवीजन करके जाना, फिर ग्रामर में एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाए, और मैं गारंटी का मतलब मैं ये कह रहा था कि ग्रामर में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इतना कुछ पढ़ने के बाद, जितना मैंने आपको रिसोर्स बताया, इनको पढ़ना। अगर आपका ग्रामर में एक क्वेश्चन भी गलत हो जाए तो जो मन करे मुझे वो कमेंट कर देना, ठीक है।
अरे हिंदी मीडियम वाले मेरे भाई, जो मैं बता रहा हूँ तरीका घोल के पी जाना। मैं खुद उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, हिंदी मीडियम से हूँ। अब हमें पता है कि इंग्लिश के नाम पर हमें क्या घुट्टी पिलाई जाती है। ठीक है, तो जो रिसोर्स हैं बेस्ट हैं, और 2 क्लास और आएंगे रीडिंग की, बुक की, दोनों को देख लेना अच्छे से। उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला इंग्लिश में, फिनिश। छोटी छोटी गलती बच्चे यही करते हैं, बच्चों को लगता है बैच ले लिया और हमारी इंग्लिश खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा मैं अब भी कह रहा हूँ रीडिंग बुक इंपॉर्टेंट है, बाकी ग्रामर हमारे तीसरे नंबर पर, लेकिन करनी तो ज़रूरी है भाई। हमें स्कोर करना है तो करनी तो ज़रूरी है ना ग्रामर भी। लेकिन ये 2 क्लास 180 रूल टेलीग्राम पे PDF भी मिल जाएगी, लेकिन आप अपने हाथ से लिख के कॉपी बना भी सकते हैं अपने तरीके से, अपना नोट्स ज़्यादा बेटर रहता है। जो भी मैंने प्ले लिस्ट बताई है इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो देखने जरूर है, प्रॉपर अपना नोट्स बनाना है। ठीक है, वो हमें ज़्यादा समझ में आता है। बाकी 2 क्लास आएंगी बुकैब और रीडिंग के लिए कलर पर्स, वो आपको ज़रूर देखनी है। बाकी अगर मैं आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारी जर्नी के साथ आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपकी जर्नी है 2026 में। आप मुझसे कुछ भी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, तो ये चैनल आपको सब्सक्राइब कर लो। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको लगे हेल्पफुल बता रहा है आपका भाई, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। बाकी अगर किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन है, कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई कर दूँगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।